So let's begin with the second last chapter of Maths 2. The name of this chapter is Probability Distribution. This is chapter number 7. Okay? Chapter number 7, Probability Distribution. तो इसके पहले हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बातें देखी है, सीखी है. I hope everybody knows this. If I ask you a very simple or basic question, तो आप लोगों ने डाइस, कॉइन्स ये सब देखा होगा ना? Maybe in 10th standard. Have you all seen that? You all remember that? I'd like to ask you a few things here. Can you tell me what is meant by sample space? What is meant by the event space? And what is the probability of any event? फटाक से बता दो. I'll talk about the experiment of tossing a coin. दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा rolling a die. और तीसरा एक्सपेरिमेंट होगा tossing two coins. Tossing two coins. चलिए दोनों का सैम्पल स्पेस मुझे फटाफट बता दीजिएगा. व्हाट इज द सैम्पल स्पेस फॉर दिस HT? इसका होगा 1 2 3 4 5 and 6. टॉसिंग टू कॉइन्स HH HT TH and TT. ये आपको पता है. इवेंट मैं बोल रहा हूँ कि वो हेड होगा, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट? 1/2. मैं बोलता हूँ कि दिस इवेंट इज इट्स इवन नंबर. इवन नंबर होगा तो ये सिर्फ क्या होगा? 2 4 6. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द E अपॉन नंबर ऑफ पॉइंट इन द S. दिस इज डिनोटेड बाय S, दिस इज डिनोटेड बाय E, and this is nothing but n of E upon n of S. I hope all of you remember this. This is 3/6 half. तो यहाँ पर आपके कुछ बेसिक जो है वो हमने चेक कर लिए, देख लिए, पढ़ लिए. Now I want you all to go to the next part, random variable. What is meant by a random variable? तो we talk about this random variable की अगर बात करें, there are two types of random variables. Okay, एक होता है discrete और दूसरा होता है continuous. एक होता है discrete and the second one is continuous. अब discrete क्या होता है? Discrete is that for which if the number of its possible values is finite or countably infinite. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोले कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, वी कैन काउंट इट ना. नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल वार्ड काउंटेबल है. नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय द डीलर और नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई. स्टार्स को भी हम काउंट तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं. इसीलिए यहाँ पर बोला है नंबर इट्स पॉसिबल वैल्यूज इज आइदर इट इज़ फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट. अगर मतलब अगर हम कैलकुलेट करने को ही चले तो काउंट कर ही सकते हैं. काउंटेबली इनफाइनाइट, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रीट वैल्यू. अब रैंडम क्या होता है? रैंडम वेरिएबल, इट इज एक्चुअली रैंडम वेरिएबल फॉर्म एन इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स. फॉर एग्जांपल मतलब यहाँ पर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विच इज़ अनकाउंटेबली इनफाइनाइट. यहाँ पर है काउंटेबली इनफाइनाइट और इधर काउंट ही नहीं कर सकते. इट इज़ इनकाउंटेबली इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज एंड दिस वैल्यूज फॉर्म अ इंटरवल. फॉर एग्जांपल हाइट्स ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, तो इट विल फॉर्म अ रेंज. मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि यू कैन काउंट दिस, जस्ट लीव असाइड दिस नंबर ऑफ स्टार्स का एग्जांपल. यू कैन काउंट दिस एंड यू कैनॉट काउंट दिस. दिस विल फॉर्म अ रेंज, दिस विल फॉर्म एन इंटरवल. ये इंटरवल फॉर्म करेगा, ठीक है. This will form an interval. Weight of the students in the class.
डेली टेम्परेचर ऑफ द सिटी, स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड सो ऑन. सो ये जो इंटरवल तैयार करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है. ओके अगर हाइट्स ऑफ द ट्रीज या हाइट वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स हम बोले तो वो वेट जो होता है वो 35 से लेकर 60 तक कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट का वेट, है ना. इसके बाहर नहीं जा सकता. 35 से कम नहीं आ सकता, 60 से ज़्यादा, 60 या 70 से ज़्यादा नहीं जा सकता. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, इजंट इट. तो इस तरह से ये रेंज फॉर्म करेगा या इंटरवल फॉर्म करेगा. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. आर यू देयर ऑन द लाइन? हेलो हेलो. यस सर. चलिए इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज जो है नहीं इसके ऊपर बेस्ड नहीं है. ठीक है. We have seen the difference in the discrete random variable and continuous random variable. We talked about that. The next thing that I want you all to refer here is, let's say I'll talk about the probability distribution of a discrete random variable. I'll talk about the probability distribution of a discrete random variable. Well, let's consider this example, a very simple example. If I consider here, एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि देर आर 2 डाइस विच आर थ्रोन. तो उसका सैम्पल स्पेस होगा 1 1 1 2 1 3 सो ऑन. नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सैम्पल स्पेस इज 36. एनी डाउट्स? ठीक है. अब मैं बोलता हूँ कि लेट x डिनोट द सम ऑफ 2 नंबर्स इन एनी साइन, एनी सिंगल थ्रो, लेट्स से. तो अगर सम जो है वो 2 से लेकर 12 तक कुछ भी आ सकता है. लेट x डिनोट द सम. तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर सम एज 2 1, 1. सम 3 कैसे हो सकता है? 1 2 2 1. अच्छा ऐड अप कर दीजिएगा यहाँ पे. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3? इसके लिए आप क्या बता सकते हो मुझे? व्हाट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल हियर? वेल इट इज़ 1, सॉरी x इज इक्वल टू 4 मैं लिखता हूँ, 3 लिखा हूँ 4. तो इट विल बी 1 3 2 2 3 1. इज दैट क्लियर? एंड लाइकवाइज x इज इक्वल टू 5 6 7 8 12 तक आ गया. करेक्ट. अब अगर इसका हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2? देयर इज ओनली one point here in the event space, so it is 1 upon total points in the sample space 36. x is equal to 3 के लिए probability होगा 3 upon 36. Correct? And so on. If we form the table for this, अगर इसके लिए हम किसी तरह से टेबल तैयार कर लेते हैं तो वो टेबल कुछ इस प्रकार होगा. देखिए, this is the way the table is going to look like. Now this table is called as probability distribution. The sum is 2, sum is 3 4 5. तो ये सब उसका probability फिर से 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा. उसके बाद दोबारा ये 5 4 3 2 1 ऐसा हो रहा है. Are you understanding that? समझ में आ रहा है? Following? तो ये इससे कहते हैं probability distribution. What do we call this as? We call this as probability distribution. ठीक है. एंड वन थिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हियर कि अगर आप इन सब का एडिशन करोगे, इफ़ आई ऐड ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज, समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज अगर हम कर देते हैं, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + दिस ऐड करिए. कैन यू टेल मी व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? देखिए ना, ये 2 बार आ रहा है. तो 5 5 10, 4 4 16, 3 3 9, क्या आएगा? 3 3 6 4 10, 10 5 15, 15 15 30, 30 + 6, 36 upon 36. And this you will always get that this is summation of all the probabilities is always equal to 1. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम यूज़ करेंगे. इज दिस हियर? इन सारे प्रोबेबिलिटीज़ का समेशन हमेशा 1 होता है. और यही चीज़ यहाँ पर हमें टेक्स्ट बुक में भी दी है कि इफ़ आई ऐड दीज ऑल प्रोबेबिलिटीज़
what I get there is summation of all these probabilities is always equal to 1. Is that clear? Summation of all these probabilities is always equal to 1. Any doubts about this? Is this clear to all? ठीक है, so ये चीज़ यहाँ पर दी है. Summation of all these probabilities, you will always get that this is equal to 1. So ये है वो formula which I am talking about. This is that formula. Any doubts about that? Is that clear? ठीक है, अगला हम जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, सो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड समेशन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1. इज दैट क्लियर? उसको कई बार हम समेशन पी आई एक्स आई भी कहते हैं, द समेशन ऑफ ऑल द पी आई वैल्यूज. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. वी कॉल दिस एज पी एम एफ. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय पी एम एफ. पी एम एफ जो होता है, इट इज ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स. Sometimes the probability pi of x taking the value xi is a function of xi, every possible value of x, such a function. So let's understand. अब हमने एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. Let us consider. Now let the possible values of discrete random variable x denoted by x1. मतलब जैसे पहले हमने जो एग्जांपल देखा था कि नंबर ऑफ व्हाट इज द टोटल सम था ना, वो 2 3 4 ऐसा. तो ये x इज समथिंग. फॉर एग्जांपल कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 4 कॉइन्स and defining the random variable x as the number of heads in the toss. तो number of heads 0 भी आ सकते हैं. x is the random variable. Okay, it's a random variable and it's a discrete random variable. Discrete मतलब एक fixed value होता है उसका. It's not a fraction kind of thing. तो number of heads है ये. This is nothing but number of heads. And this number of heads can be 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. तो उसका टेबल इस तरह से तैयार होगा कि भाई एक भी अगर हेड नहीं आता है, मतलब वो इवेंट कैसे आएगा. x इज इक्वल टू 0, मतलब नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल टू 0. हाउ इज दिस? इट इज इक्वल टू t t t t. यस और नो? x इज इक्वल टू 1. अगर एक हेड आएगा तो वो किस तरह से आ सकता है? नहीं, इट इज t t t t. ये h इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है या इधर हो सकता है. सो 4 पॉसिबिलिटीज. तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा विथ x इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 4/16 एंड हेंस इट इज इक्वल टू 1/4. यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट? यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है, तो विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1/16 एंड दैट्स व्हाट इज सेड ओवर हियर. इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स अबाउट दैट? सो ये उसका टेबल है. दिस इज द टेबल फॉर दैट. एंड इफ आई ऐड दिस ऑल, अगर इन सबको भी मैं ऐड कर देता हूँ, if I'll add this all, तो ये summation of these probabilities is also equal to 1. आप देख लीजिएगा. ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी है. दूसरा, तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, what 2 properties are important here. I'll say the properties here. The first property is any probability, I'll call this as pi, is always equal to or greater than 0. और ये I होता है, it can be like anything. It can be 1 2 3 ... n. दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है समेशन ऑफ दिस पी आई इज ऑलवेज इक्वल टू 1. समेशन ऑफ पी आई इज ऑलवेज इक्वल टू 1. दिस द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट वी हैव. इज दैट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? शुरू हो गया. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन. वी कॉल दिस एज CDF. CDF. अब CDF is one more function
मुझे लगता है आपको ये सारी जो फंक्शंस है वो मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे एक्सप्लेन करता जाऊँगा, वो बेटर होगा, ठीक है। सो आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। एक्सरसाइज से हम शुरू करते हैं अभी। लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज 7.1, let x represent the difference between the number of heads and number of tails obtained when the coin is tossed 6 times. Coin is tossed 6 times. Okay, what are the possible values of x? X represents what is this? X is equal to difference between number of heads and number of tails. तो सैम्पल स्पेस कैसे होगा इसका वो बताइए मुझे। हाउ इज द सैम्पल स्पेस गोइंग टू बी? इट कैन बी 0 head and all 6 tails. करेक्ट ना? अगर ये है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x in this case? 6. या डिफरेंस अगर चाहिए मुझे तो आई कैन टेक दिस एज नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, करेक्ट ना? दैट इज इक्वल टू -6. अच्छा, इट कैन बी 1 हेड and 5 tails. Is that so? Is that 1 minus 5? That is equal to -4. It can be 2 heads and 4 tails. So is it will be 2 minus 4? That is equal to -2. सही है? It can be 3 heads and 3 tails. So it will be 3 minus 3 is equal to 0. Well, it can be 4 heads and 2 tails. So that will be 4 minus 2 is equal to 2. It can be 5 heads and 1 tail. So it will be 5 minus 1 is equal to 4. And all 6 heads and no tail. So it will be 6 minus 0 and that is equal to 6. Is this? So possible values of x ये है. Is that clear? That's the answer. ठीक है, इतना सिंपल नहीं पूछेंगे वो. They'll ask you just इतना simple question. Okay? An urn contains 5 red and 2 black balls. Okay. टोटल उसके अंदर कितने हैं? टोटल हम बोलते हैं 5 रेड एंड 2 ब्लैक, बोले तो 7 बॉल्स आ गए. 2 balls are drawn at random. Okay. 5 red, 2 black balls. इसमें से 2 balls are drawn at random. X denotes the number of black balls. X क्या है? Number of black balls. So what are the possible values of x? How is the sample space? Sample space है कि भाई दोनों के दोनों रेड होंगे, एक रेड और एक ब्लैक होगा, एक ब्लैक और एक रेड होगा, और दोनों के दोनों ब्लैक होंगे. Yes or no? So what are the values of x here? अगर दोनों के दोनों रेड है तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज 0, है ना? तो x for this first part RR is equal to 0, correct? I'll say then x for black and red, correct? And x for red and black is equal to 1. And x for black and black is equal to 2. So what are the possible values of x? Possible values of x is equal to 0, 1 and 2. Is that clear? अगला question. We go for the next question. Question number 3. State which of the following are not probability mass functions of a random variable. Give reasons for your answer.
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होने के लिए दो ज़रूरत चीज़ होती है। द फर्स्ट थिंग, these are the two prerequisites of any function to be a probability mass function. pi, उसका हर probability should be greater than or equal to 0 होना चाहिए, all the probabilities. And second, summation of all these probabilities is equal to 1, where I goes from 1 to n. These are the two essential things to be checked. And अगर ये दोनों चीज़ें है satisfied, then the given function is a probability mass function. Is this clear? These are the necessities of PMF. एक एक करके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, इज ईच वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव। तो पहला वाला जो पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया है, हर प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो ये निगेटिव है, तो इसका आंसर मैं सीधा सीधा नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? बिकॉज दिस कैन नॉट बी निगेटिव, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। समझ में आ गया? जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। तो यहाँ पे तो है वो पहला वाला। दूसरा, अगर अब मैं समेशन ऑफ पी आई यूज़ करूँगा तो इफ आई ऐड 0.4 + 0.4 + 0.2 इज इक्वल टू 1, सो दिस इज अ पी एम एफ। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। समझ में आ गया? दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पर दिस इज नॉट अ पी एम एफ, नॉट अ पी एम एफ। रीज़न क्या है कि इसका प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी निगेटिव, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज नॉन निगेटिव, जीरो या पॉजिटिव हो सकता है। इसका देखिए, पहला वाला तो है क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज 0.6 + 0.3 + 0.1, सो दिस इज अ पीएमएफ, क्योंकि वो इक्वल टू 1 आ रहा है ना। इधर पहला वाला तो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। दूसरा देखिए 0.3, 0.4, 0.5, 0.5 + 0.4, 0.9, 0.9, दिस समेशन ऑफ पी आई is equal to 0.95, which is not equal to 1 and therefore not a PMF. It's not probability mass function. Is this clear to you all? तीसरा देखिए, 6 + 3, 0.9, summation of PI is not equal to 1, therefore not a PMF. This is not a probability mass function. यहाँ पे 4 + 3, 7 point, तो यहाँ पर सिग्मा यहाँ पे पहला वाला भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है कि पी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड दूसरा भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। क्या है वो? समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू 1, सो इट इज़ अ पी एम एफ। एंड घबराइए नहीं, इतना सिंपल आपको कभी नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। लेकिन इस क्वेश्चन ने आपको ये बता दिया कि आपका क्वेश्चन था ना, सर व्हाट इज़ अ पी एम एफ? दिस इज़ अ पी एम एफ। वेरेवर दीज टू प्रॉपर्टीज आर फॉलोड, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। एनी डाउट्स अबाउट दिस? Any doubts about this? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। So let's begin now. There are 3 questions in that. पहला क्वेश्चन क्या है? They say find a probability distribution of number of heads in 2 tosses of a coin. Number of heads in 2 tosses of the coin. 2 tosses या 1 coin toss twice, बात तो एक ही है। What are all possible? Sample space is it is the set of all possible outcomes. All possible outcomes HH, HT, TH and TT. Is this okay? Now they say what is X? X उन्होंने बोला है नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, सो X डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, X डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर X इज इक्वल टू 0 आ सकता है। अगर देर 0 मतलब नो हेड, सो इन दैट केस हाउ द इवेंट इज गोइंग टू बी? नो हेड मतलब इट इज ओनली गोइंग टू बी TT. And then what is the probability of this event, which I should call, I will call this as probability of X is equal to whatever this value. तो यहाँ पर होगा probability of X is equal to 0 is equal to number of points in the event space divided by number of points in the sample space. So is that equal to 1/4? Okay, then I would say number of heads is equal to 1. अगर 1 head होगा तो how this event space is going to be? It can be TH or it can be HT, correct ना? It can be TH or
ht. So what is the probability of this event? Probability of x is equal to 1, it is going to be 2 by 4. सही है? 2 heads, it's going to be 2 heads, मतलब it will be h and h. So what is the probability of this x is equal to 2? So यहाँ पर only one point is there, so this is again 1/4. Is that clear? Now is it a probability mass function? Yes it is. ये उसका टेबल तैयार कर लिया मैंने, दिस इज द टेबल इटसेल्फ. और आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि x का वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x. तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2. 0 मतलब 1/4, 1 मतलब 1/2. दिस इज 1/2 ना, एंड दिस इज 1/4. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? ओके. सो ये उसका टेबल हो गया. दिस इज द टेबल फॉर द साइन. एनी डाउट्स अबाउट दिस? ठीक है. अब इसी तरह से मुझे दूसरा टेबल, नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स. नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स. अब 3 कॉइन्स होंगे तो नंबर ऑफ टेल्स चाहिए मुझे. सैम्पल स्पेस क्या होगा? एंड x इज नंबर ऑफ टेल्स. क्या आएगा बताइए? h h h h h t h t h t h h h t t t h t t t h and t t t. Is this okay? अगर x denotes the number of tails, x denotes the number of tails, तो वो tails कितने हो सकते हैं? What are the all possibilities over here? I can say this x is equal to 0. So in that case, how the event is going to be? The event is going to be, it's only h h h. And what is the probability of this event? Which is equal to probability of x, which is equal to x. That means probability of x is equal to 0 का क्या probability होगा? 1/, number of points in the sample space 8. So is that 1/8? Very good. If there are one tail, if there is one tail के लिए ये देखिए 1, 2, 3 possibilities हैं. What are those? HHT, HTH, THH, and that is equal to probability of x is equal to 1, that is equal to 3/8. सही है? 2 will be HTT, THT and TTH. So what is the probability of this? X is equal to 2. क्या आएगा ये? Again 3/8. And number of tails is 3, so it will be TTT. So this is going to be probability of x is equal to 3, and that is again 1/8. Is that clear to you all? समझ में आया सबको? So that is the second question taken care of. Third, number of heads of 4 successive tosses, 4 tosses of a coin. उसी तरह से चलेगा ये सिलसिला चलेगा. Can you help me with that? Third one, 4 tosses of a coin. 4 tosses of a coin. Sample space क्या होगा? Sample spaces. अच्छा, what is x here? Number of heads. क्या बोल रहे हो? X is the number of heads. अब के बार आप बताओगे. सेम टाइप हो गया. अभी 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए. बताओ फटाफट. चलो. नहीं, सैम्पल स्पेस बताओ पहले. हाँ, एच एच. पहले 0 हेड्स बोलते हैं. टी 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 एच, देन टी टी एच टी, टी एच टी टी, एच टी टी टी. आपको समझ में आ रहा है मैं किस सीक्वेंस में कैसे लिख रहा हूँ? रैंडमली नहीं लिखना है ताकि नथिंग इज मिस्ड आउट. एक हेड ले लिए, यहाँ पे आप 2 हेड्स ले लेते हैं.
T T H H, फिर T H H T, H H T T, सही है कि नहीं? Now 3 heads, T triple H, फिर H T H H, फिर H H T H and triple H T, सही है? करेक्ट. अगला all 4 will be H H H and H. So what is number of points in the sample space? Points in the sample space. कुछ मिस आउट किया मैंने? I think I missed out something. अच्छा HT मैंने नहीं लिखा ना? Right here HT और TH है ना? कितने हो गए? और यहाँ पे भी कुछ मिस आउट किया है नहीं? TT HH THHT HHTT HTHT THTH ओके फाइन. कितना हो गया टोटल? नहीं, कुछ मिस आउट किया मैंने. और कौन सा रह गया कॉम्बिनेशन? सो दीज आर द लेफ्ट वंस. नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 16. अब आप टेबल बनाने में मेरी मदद कीजिएगा. यस, प्लीज टेल मी. नाउ आई से हियर let x denotes the number of heads. The number of heads है x. Then x can be 0. तो वो इवेंट किस प्रकार होगा और फिर उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा when x is equal to small x. तो अगर 0 हेड है तो इट्स ओनली कैसे पॉसिबल? tt tt. So what is the probability of this event? Correct, 1/16. Now if it is 1 head, how is that possible? First row TT H TT HT THTT H triple T. So this will be 4/16, 1/4. 2 heads, 2 heads TTHH THHT correct? 6/16, 3/8, correct? And the next, बोलिए, third one, 3 heads, T triple H, HT double H, double H TH, and triple H T. So is that 4/16? That is 1/4. 4. It's only HH. That is equal to 1/16. Is that clear? So if I am asked to prepare the table here, x का value and the probability of this x is equal to small x. 0, 1, 2, 3 and 4. अगर 0 होगा तो it is 1/16. Otherwise it is 4/16, 6/16, 4/16 and 1/16. Now this is a probability mass function because every probability is greater than 0 and summation is 1. I think I'll stop here today. Okay.